वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं इजराइल फलस्तीन मामले पर। नया बड़ा अपडेट है, आप सबको पता चल चुका होगा, शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और CNN के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर वायरल और ट्रेंड हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज से जुड़ी बड़ी खबर, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से ट्विटर ने एक्सपोज कर दिया, किसी और को करने की जरूरत अब थी नहीं। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, वो पहले अपडेट आपको कर देना चाहते हैं। और ये खबर असल जुड़ी हुई है केरल के एक हॉस्पिटल से। जी हां, पलाक्कड़ में एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल की डॉक्टर रेखा कृष्णा ने जो काम किया है उसको सुन करके आप सब दंग रह जाएंगे। उन्होंने जो काम किया वो ये कि जिस तरीके से कोविड के पेशेंट्स पूरे आइसोलेट हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, यहां तक कि जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनसे कोई उनका रिश्तेदार मिल नहीं सकता। इस माहौल में उन्होंने एक मुस्लिम पेशेंट के लिए जो किया है, सबको सुनना जरूरी है। उन्होंने देखा कि वो मुस्लिम पेशेंट अपनी आखिरी सांसें ले रही है और उन्होंने उस पेशेंट के लिए कान में कलमा पढ़ दिया। इस कान में कलमा पढ़ने के बाद वो मुस्लिम पेशेंट जिस तरीके से लंबी सांस भर करके अपनी आखिरी सांसें थी उसके बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर से इंटरव्यू लिया गया कि आपने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि ये कोई प्लान्ड नहीं था, मैंने बस मोमेंट देखा, मैंने देखा मुस्लिम पेशेंट है तो मैंने उनके लिए इस काम को करा, और मैंने कहीं ना कहीं इस काम को करके रिटर्न किया है उनके लिए जो मुझे ट्रीटमेंट गल्फ कंट्री में मिली है। जी हाँ, अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं पली बड़ी गल्फ में हूं और जिस तरीके से वहां पर मेरे साथ ट्रीटमेंट हुई है, जो सुलूक मेरे साथ किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, और इसी वजह से मैं वापस उन रिटर्न करती हूं वही चीजें जो अच्छे सुलूक उन्होंने मेरे साथ उन कंट्रियों में किए हैं, इस्लामिक कंट्रियों में। और ये कोई मैं एहसान नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर रही हूं जो मुझे वहां से मिला। तो मतलब अच्छाई का बदल अच्छाई है, बुराई कभी नहीं है, देर सवेर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक डॉक्टर की तरफ से कलमा पढ़ा गया एक मुसलमान पेशेंट के लिए, ताकि उसकी आखिरी सांसें कम से कम, क्योंकि अगर उस पेशेंट का अपना परिवार होता तो ये काम जरूर करता, तो उन्होंने इस काम को करके उस पेशेंट की आखिरी सांसों में थोड़ा जान भी भर दी। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबर है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर यहां ये है कि 12 दिन का जो वॉर था इजराइल और फलस्तीन का, अब जाकर के समाप्त हो गया है। जी हां, दोनों पार्टियों की तरफ से इस पूरी चीज को समाप्त कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बढ़ चढ़ के खबरें हैं तो बढ़ चढ़ करके बताने की जरूरत नहीं है। इजिप्ट इन्वॉल्व हुआ इसके बीच में, यानी दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के बॉर्डर जो है इजिप्ट से सटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इजिप्ट की तरफ से जो बात मानी गई है, दोनों पक्षों की तरफ से जो बात इजिप्ट के लिए मानी गई है, इजिप्ट ने जो अपना प्रस्ताव रखा था उसको एक्सेप्ट करके दोनों ने सीज फायर का ऐलान किया और अब जंग थम गई है। और इसको लेकर के इजिप्ट अपने लोगों को भी भेजेगा देखने के लिए कि कहीं वो लोग वापस से कुछ बोल रहे हैं, कर तो कुछ और नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वहीं गाजा में जश्न का माहौल देखा गया, काफी लोग खुश नजर आए। और इस सीज फायर की सबसे बड़ी बात यहां ये थी कि किसी भी कंडीशन के बगैर, मतलब कोई कंडीशन नहीं था, मतलब इजराइल ने नहीं बोला कि हम जंग इस वजह से बंद करेंगे अगर तुम इस हमारी कंडीशन में उतरोगे, या हमास ने ऐसा कुछ बोला, बिना किसी कंडीशन के इस वॉर को बंद कर दिया गया। और अब नए अपडेट ऐसे हैं कि वहां पर जश्न का माहौल है। सुदर्शन न्यूज के हवाले से क्या खबर है? जी हां, सुरेश चौहानके के ऊपर हो गया है मामला दर्ज, और इतने दिनों से जो आई स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड कर रहे थे, अब तो वो अब वॉर है नहीं, अब वो क्या करेंगे। तो वही उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है उस पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि 57 मुल्कों के साथ मिलकर के जिस तरीके से इन मुसलमानों ने हमारे ऊपर, मतलब पूरा 57 मुल्क इन्हीं के पीछे लगा हुआ है, इस तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है। और ये तक कहा है कि हम पर FIR दर्ज हुई है और ये एक तरीके की हमारे लिए चुनौती है, और हम जो 16 साल से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अपने आप में ये डरावनी बातें जो उन्होंने आखिरी में कही, एक झलक इनके इस बयान पर डाले। सुदर्शन के विरुद्ध और एक FIR हुआ है। ये FIR 1 सेकंड के डिजिटल मिसाइल को लेकर किया गया है। 56 देशों के मुसलमानों ने कीबोर्ड पर आकर आतंकवाद मचाया और बैन सुदर्शन का हैशटैग चलाया। सुदर्शन के 16 वर्षों के पराक्रम पर है और ये पराक्रम जारी रहेगा। सोशल मीडिया पे RSS के कुछ सपोर्टर होंगे, कुछ दोस्त होंगे, वो ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल होने की वजह यह है कि इतने दिनों से जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है और भारत के बढ़ते कोरोना के मामलों पर और ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी और जो हालात हैं उसको मीडिया कवर कर रही है, तो एक इंसान की चाहत हुई कि भाई इसको भी कवर किया जाए। तो उन्होंने शेयर किया RSS एक कार्यकर्ता जो मास्क किसी को दे रहा है। उन्होंने इस पर लिखा कि विल न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश दिस इमेज ऑन इट्स फ्रंट पेज। ये ख्वाहिश होगी क्योंकि ऐसे फोटो क्यों शेयर करेंगे। लोगों ने पूछा बताओ ये कोई मास्क देते हुए किसी की फोटो शेयर करते, लेकिन इनका दिल खुश करने के लिए लोगों ने
ये फोटो शेयर करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को लेकर के चर्चा क्यों है। देखिए हुआ ये कि जिस तरीके से इसराइल का मामला और फलस्तीन का मामला बड़ा चढ़ा, आप सभी को पता है किस तरीके से मीडिया जो है सिर्फ एक तरफा का मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है, पूरी दुनिया में जो है वो गोदी मीडिया है, गोद में किसी न किसी के बैठा हुआ है। अब वो गोद में किसके है, अब वो लोग जो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, अब उस पर डिबेट करना अलग सी चीज है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने वहां बैठ करके CNN को यह कह दिया कि इसराइल की बड़ी पॉकेट है, डीप पॉकेट है, और ये तक कह डाला कि दे कंट्रोल मीडिया, तो इस पर पत्रकार भड़क गई और पत्रकार के भड़कने के बाद एक अलग हंगामा सोशल मीडिया पे देखा गया। एक झलक इस वीडियो में जरूर डालें। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. They control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark. जैसे कि आपने इस इंटरव्यू में देखा, इस इंटरव्यू को देखने के बाद लोग ये कहने लगे कि रिपोर्टर के मुताबिक ये एंटी सेमेट्रिक बयान कैसे हो गया, मतलब यहूदियों के खिलाफ बयान कैसे हो गया। लोग ये कहने लगे कि कोई अगर सऊदी अरब की बुराई या क्रिटिसाइज करता है तो इससे वो एंटी इस्लाम थोड़ी हो जाता है, इटली की करता है एंटी कैथलिक थोड़ी हो जाता है, अगर इंडिया की करता है तो कोई एंटी हिंदू थोड़ी हो जाता है, अगर वैसे ही अगर इजराइल की किया तो एंटी सेमिटिज्म कैसे हो गया। सोशल मीडिया पे इस वजह से इस बयान के बाद आग लगती है, ट्रेंड करने लगते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि क्या जवाब दिया है मीडिया की पत्रकार ने, तो लोग एक तरफ कहने लगे कोई जवाब नहीं दिया है, वो बाइस दिख रही हैं इस जवाब को देते हुए। सोशल मीडिया पे एक तरफ इस चीज को लेकर हंगामा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस चीज को लेकर के बड़ा हंगामा है वो असल ये है कि किस तरीके से ट्विटर ने जो है भारतीय जनता पार्टी के 3 दिन के जो भी उन्होंने टूल किट को लेकर के शोषा छोड़ा, टीवी पे डिबेट्स हुए, इसको लेकर काफी चर्चा हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इल्जाम था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उन्होंने एक टूल किट निकाला जिसके अंदर भारत की छवि को बदनाम किया जा रहा है, हैशटैग ऐसे ट्रेंड करवाने की बात हो रही है जिससे भारत की छवि बर्बाद हो। और इस पूरे मामले को जिस तरीके से सामने रखा वहां यही दिख रहा था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी और उनके जो भी भारत में जो कुछ भी हो रहे हैं उसको लेकर के बड़ा चढ़ा करके दिखा। इसके बाद हुआ यह कि ट्विटर ने इनके सारे ट्वीट्स, जी हां, चाहे वो संबित पात्रा हो, शेफाली वैद्य हो, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़े हो, जिन्होंने इस ट्वीट को किया था, ये बताते हुए कांग्रेस पार्टी का टूल किट है और इसको एक्सपोज करने की बात करी थी, तो ट्विटर ने इन सारे के सारे ट्वीट्स को मैन्युपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया। अब इतनी ताकत तो ऑल्ट न्यूज में भी नहीं है कि ट्विटर को खरीद सके। तो ट्विटर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ट्विटर की भी अपनी टीम है, वो देखती है कौन सी मीडिया कैसी है। इसने पूरी रिसर्च करी और ये बड़ा बड़ा मुद्दा होता जा रहा था। इस पर डेली डेली कोई ना कोई बात सामने निकल के आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, आईटी वर्कर्स हैं, जिस तरीके से वो ऑल्ट न्यूज को अक्यूज कर रहे थे कि उनको फंडिंग कौन देता है, और अलग ही झड़प, अलग ही बहस, एक अलग ही गंदगी देखने को मिल रही थी जब इंसान पर्सनली टारगेट कर रहा था ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर्स को। देख करके दुख भी लग रहा था कि इतना भी लोगों को नीचे गिरना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर ने इन सारी चीजों को एक्सपोज किया, इससे ऑल्ट न्यूज भी साफ निकल के आता है कि उनकी रिपोर्ट सही थी, उन्होंने सही रिपोर्ट सामने रखी और अनबायस्ड रिपोर्टिंग करी है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को खुद ट्विटर ही एक्सपोज कर देता है। लोग ये कहने लगते हैं कि आप ट्विटर छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और कोई ज्वाइन करने की शायद वो अब मांग कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में या पलों में देख सकते हैं ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर सकता है कि बॉयकॉट ट्विटर, ट्विटर पर ही रह करके। सोशल मीडिया पर संबित पात्रा के इस मैनिपुलेटेड मीडिया पे पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका इस पर रिएक्शन आता है। डॉक्टर संबित पात्रा, उन्होंने अपना जो बताते अपने आप को डॉक्टर, तो उन्होंने डॉक्टर पात्रा लिखा है और साथ ही साथ लिखा है कि हम नहीं कहते, जमाना कहता है। सोशल मीडिया पे ये सारी खबरें काफी वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।